हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है जो कि भारतीय भवन के अनुसार है। तो चैप्टर कोई भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए। तो देखिए, तो आज हम आपको कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बताएंगे जो कि आपको क्या दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, बैठा रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आप लोग इधर से उधर जाने का ना प्रयास करें। तो चलिए, तो अब हम जानेंगे गति किसे कहते हैं, गति क्या है, गति क्या है। देखिए, गति के बारे में हम जानेंगे। गति, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है तब उसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है उसे क्या कहेंगे, हम गति कहेंगे। आप बताइए गति किस प्रकार से करेंगे। अभी जिस प्रकार से अभी हम इधर से मुंडी इस प्रकार से क्या होगा, कोई गाड़ी क्या होगा, ये जा रही है, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, मुड़ी क्या करेंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर कोई गाड़ी क्या करेंगे, स्पीड में जाएंगे, हम इस प्रकार से क्या करेंगे, देखेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, हम देखेंगे। और जब कोई वस्तु रेस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके देखते रहते हैं। बात समझिए, जब गति करता है, जब आप क्या करते हैं ट्रेन में, जब क्या करते हैं, जब आप क्या करते हैं ट्रेन में बैठे रहते हैं, जब क्या करते हैं ट्रेन में बैठने के बाद जब क्या करते हैं ट्रेन में बैठते हैं तो इस प्रकार से सीट रहता है, एक और इधर से रहता है सीट और एक और इधर से सीट रहता है। यात्री क्या करते हैं, इधर से बैठते हैं, क्या करते हैं यात्री, क्या करते हैं बैठते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में ध्यान दीजिए, इस स्थिति में यात्री क्या करते हैं, मोशन में है या रेस्ट में है, किस प्रकार से पता चलेगा। जब क्या करते हैं दोनों, जैसे होता है दोनों क्या करते हैं, जिस प्रकार से दोनों यात्री क्या करेंगे, इस प्रकार से आमने सामने क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, आमने सामने क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो ये उसको ताकता है, वो इनको ताकता है, मतलब भाई वो उसको ताकने के बाद और ये ताकता है कौन रेस्ट में है कौन मोशन है, कैसे पता चलेगा। पता चलने वाला गाड़ी इधर से उधर जा रही है, पता चलेगा, मतलब मोशन कैसे कर रहा है। तब आपको क्या करता है, मुंडी बाहर की ओर खिड़की के मदद से क्या करेंगे, बाहर हम करेंगे। जैसे होता अभी ट्रेन में अभी सफर करते होंगे, सभी करते हैं। इस समय आप क्या होता है, बस ट्रेन से ज्यादा ट्रेन में क्या करते हैं, ट्रेन में देखिएगा इस आमने सामने में क्या होता है, वो रहता है बैठने वाला सीट रहता है, आमने सामने क्या होता है, बैठने वाला सीट रहता है। आमने सामने में देखिएगा गाड़ी चल भी रही है, आपको पता नहीं लगेगा कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अर्थात गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है पता नहीं लगेगा। पता लगता है, नहीं लगेगा। पर क्या होते हैं, जब यात्री क्या करते हैं खिड़की के मदद से क्या करते हैं, खिड़की की मदद से हम बाहर की नजारा देखते हैं। जब खिड़की की मदद से बाहर की नजारा को हम देखेंगे तब पता चलेगा कि गाड़ी क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है। वही जब क्या कहते हैं, जब दोनों आदमी क्या करते हैं बैठते हैं तो उसको पता नहीं लगता कि रेस्ट में या मोशन में है। पर क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, जब बाहर में जो बाहर की यात्रा, जो बाहर का जो यात्री रहता है वो देखता कहता है कि हाँ गाड़ी क्या रही है, जा रही है, मतलब वह मोशन में है, गाड़ी क्या है, मोशन में है। अर्थात एक ही साथ दो कंडीशन किस प्रकार से हो सकता है, आप समझिए। पहले देखिए, अभी गाड़ी मोशन में है, क्या है, गाड़ी मोशन में है, प्रत्येक देखिए ये जो यात्री है ये इसको देखता है और ये इसको देखता है, तो पता नहीं लगता है कि मोशन में है या रेस्ट में है। पर जो बाहर वाला यात्री है वो क्या करें, देख रहे हैं गाड़ी क्या रही है, जा रही है, गाड़ी क्या रही है, जा रही है। पर देख लीजिए, आप बताइए एक ही स्थिति में क्या दो कंडीशन होने वाला है या दो कंडीशन हो सकता है, देख लीजिए। पर आप देखिएगा, आपको यह स्पष्ट होगा कि देखने वाले है कौन। अर्थात एक समझिए, एग्जांपल देते हैं आपको, सब घुसाइएगा नहीं, देखिएगा बाप बेटा और पिता हो सकता है। अगर बाप किसी को पिता और किसी को बेटा हो सकता है, हाँ एकदम हो सकता है। बाप है बेटा भी हो सकता है और किसी का पिता भी हो सकता है। देखने का नजरिया अलग अलग होगा।
और देखने वाला है कौन पर देखिएगा। अगर उसका पोता देखेगा, सॉरी उसका बेटा देखेगा, उस स्थिति में ये क्या रहेंगे, पिताजी रहेंगे। क्या रहेंगे, पिताजी रहेंगे। अगर इसका अभी जैसे इसका जो इनको क्या होगा, इनका पिताजी मतलब इनको पिताजी देखेंगे तो ये क्या होंगे, बेटा होंगे। अर्थात देखने का नजरिया क्या होगा, अलग अलग होगा। देखने का क्या होता है, नजरिया अलग अलग है। अर्थात एक ही आदमी, देख लीजिए, एक ही आदमी जब होता है रेस्ट में भी है और मोशन में है, ये कैसे पता चलेगा, किस प्रकार से पता चलेगा, तो देखने की नजरिया दोनों को। अगर देखने की नजरिया अगर ये देख रहा है तो लगेगा क्या होगा, मोशन में। क्या है, मोशन में है। पर क्या होगा, अगर ये देख रहा है, ये देख रहा है इसको और ये देख रहा है इसको, तो पता लगेगा, दोनों लगेगा कि हम रेस्ट में है। अर्थात गाड़ी क्या होगी, रुकी हुई है। क्या गाड़ी क्या हो गई, रुकी हुई। पर क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात क्या होगा, वो मौसम में नहीं है। बात समझे कि नहीं। पर देखने का नजरिया अलग अलग। अगर ये बाहर से लड़का देख रहा है, ये बाहर से लड़का क्या कर रहा है, देख रहा है, तब वो गाड़ी क्या होगा, मौसम है। पर आदमी मौसम में नहीं है, तो गाड़ी मौसम में है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आदमी क्या होता है, आदमी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेंगे तब वो क्या होंगे, तब वो क्या होंगे, तब गति में होंगे। पर यहाँ ट्रेन है गति में, ट्रेन क्या है, गति में, पर आदमी क्या है, रेस्ट में है। आदमी क्या है, रेस्ट में है, पर समय लग रहा पर रेस्ट में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या होता है, समझे कि पूरी बात फिर समझिए। देखिएगा, गति किसे कहेंगे, गति कहते हैं जब कोई भी वस्तु समय के साथ, जब कोई भी वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है तब उसको हम क्या कहेंगे, गति में कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहेंगे, गति कहेंगे। देखिए तो ये अभी हम जिस प्रकार से एग्जांपल बताए हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिए। क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिए। अब बार बार हम एक ही पॉइंट को बताएंगे तो फिर कैसे दिन होगा, समझ जाइएगा। देखिएगा, अगर कोई भी आदमी क्या अपना स्थिति में, जैसे होता है अभी हम चल रहे हैं, समय के साथ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। अर्थात क्या होता है, हम गति में है। क्या हो रही है, गति में। अर्थात स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, लोकेशन मतलब देखिए स्थिति। अभी अजगा कुछ देर मतलब अजगा क्या होगा, आदमी है। अजगा क्या है, आदमी है। कुछ ही समय में चल के यहाँ आ गए, क्या हम ये यहाँ आ गए। अर्थात यहाँ से यहाँ चलने में क्या हुआ, स्थिति परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, स्थिति परिवर्तन हुआ। और यहाँ से चलने में कुछ समय लगा होगा, जरूर लगा होगा, कुछ में कुछ जरूर समय लगा होगा और कुछ में कुछ समय लगा है। अर्थात क्या है, वो आदमी क्या है, गति में है। वो आदमी क्या है, गति में है। अगर कोई ये बताइए, अगर कोई आदमी है मतलब सिर्फ जाके खड़ा है, क्या है, खड़ा है, चुपचाप क्या है, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा है, तो वो उसको गति में कहेंगे नहीं। समय लग रही है, समय लग रही है, पर स्थिति में क्या रही है, परिवर्तन हो रही है नहीं। सिर्फ जहां है वहीं पर है, तो क्या स्थिति में परिवर्तन कहेंगे, नहीं कहेंगे। अर्थात विराम में, क्या है, विराम में है। क्या है, विराम में है। गति और विराम में समझे, गति बता रहा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात क्या होगा, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, विराम में है। कोई भी वस्तु क्या है, विराम में है। बात समझे, चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से अगर जिसको समझ में नहीं आया वो क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कीजिएगा, तो आप जो हम समझने का प्रयास किए हैं देख लीजिए। इस समझ गए हैं, गति और विराम फिर समझिएगा। गति और विराम किसे कहते हैं, रेस्ट या मोशन किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है तब उसको हम क्या कहेंगे, गति में है। अर्थात गति में है, या कैसे पता चलेगा हम गति में है, तो देखते हैं समय देखते हैं और स्थिति। अभी हम यहाँ है, जैसे होता है, ध्यान दीजिए, जैसे होता है लिखिएगा जयपुर में है। क्या है, जयपुर में है, ध्यान दीजिए, जयपुर। और यहाँ हम आ गए हैं कति, कोटा आ गए हैं।
अभी जयपुर से कोटा अर्थात क्या होगा 250 किलोमीटर, कितना 250 किलोमीटर, अर्थात इस स्थिति में थे तो यहाँ आए, अर्थात हम क्या है गति में है, मतलब गौरी के माध्यम से हम आए। चलिए इन्हें समझिए, हटाइए। जैसे अभी अपना घर पर है, क्या आप लोग अपना घर पर है, बात से अपने घर पर है, तो घर से कहां जाने लगा, घर जाने से स्कूल जाने में, घर से स्कूल जाने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा, अर्थात समय लगा होगा। हम जहां से घर से स्टार्ट किए हैं कहां है, स्कूल आए, अर्थात स्थिति परिवर्तन हुआ, स्थिति परिवर्तन हुआ तो समझ आएंगे क्या है गति में है, क्या है गति में है। जब यहाँ करते हैं घरे में रहते हैं, क्या करते हैं घर पर आते हैं, पर क्या होता है समय लग रही है, समय क्या हो रही है चल रही है, पर हम क्या मतलब दूरी तय की है 0 किलोमीटर हम दूरी तय किए, अर्थात हम समझ जाएंगे 0 किलोमीटर का मतलब समझ जाएंगे हम क्या होंगे विराम में है, क्या है विराम में है, समझ गया। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम आते हैं दूरी और क्या करेंगे, दूरी और क्या करेंगे हम विस्थापन पर, दूरी और विस्थापन पर देख लीजिए। दूरी क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे देख लीजिएगा डिस्टेंस और विस्थापन, ये देखिएगा दूरी और विस्थापन बोलचाल की भाषा में सब आता है सेम है, पर यहाँ फिजिक्स के अनुसार सेम का तब भी नहीं है। दूरी कहेंगे जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जितना क्या हो गया, जितना लंबाई तय की है, जितना क्या की है लंबाई तय की है, लंबाई जितना लंबाई तय की है उसको हम क्या कहेंगे दूरी कहेंगे। अर्थात क्या बात, जब कोई भी वस्तु यहां से यहां गया है, अर्थात क्या होगा जैसे होगा मोहन अपना घर से कहा गया है स्कूल गया, मोहन अपना घर से कहा गया है स्कूल गया है, कहा गया है स्कूल, अर्थात यहां से जाने में कितना दूरी तय किया है, दूरी कितना हो गया है मान लीजिए 2 किलोमीटर तय किया है, 2 किलोमीटर क्या होगा तय किया है। जो अपना जहां जिस स्थिति में है उस स्थिति में कहां गए हैं घर जाएंगे, क्या करेंगे घर जाएंगे, क्या कहते हैं स्कूल गए हैं, अर्थात इसको हम किस प्रकार से देखिए मोहन क्या किए गए हैं स्कूल किए हैं, अर्थात क्या होगा किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में जितने मतलब जितना लंबाई होगा, अर्थात कुल लंबाई को ही क्या कहेंगे दूरी कहेंगे, कुल लंबाई को क्या कहेंगे दूरी कहेंगे। अर्थात देखिए क्या मोहन द्वारा कितना 2 किलोमीटर क्या हो गया स्कूल गया है, कहाँ गया है स्कूल गया है, तय की है, अर्थात तय करने में क्या होगा दूरी लगा है, मतलब आज क्या है दूरी किए हैं। बात समझे, अभी देखिए समझिए फिर से दूरी क्या है, अर्थात क्या होगा एक बिंदु से देख लीजिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में जितना क्या लगा, अर्थात किसी वस्तु द्वारा निश्चित समयांतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुल लंबाई को कि क्या कहेंगे दूरी कहेंगे, कुल लंबाई को क्या करेंगे दूरी कहेंगे। अर्थात यहाँ से यहाँ क्या किया है, अर्थात यहाँ से यहाँ कुछ तो कुछ किलोमीटर होगा, अर्थात क्या होगा 2 किलोमीटर होगा, क्या होगा 2 किलोमीटर में होगा। अर्थात दूरी को किससे मापेंगे, दूरी को मापते हैं ओडोमीटर में, क्या था ओडो, क्या मिलता है ओडोमीटर में मापते हैं। अभी जैसे होता है आप गाड़ी वाहन चलाते होंगे, मोटरसाइकिल में देखिएगा इस प्रकार से लगा होगा, इस प्रकार से क्या होगा लगा होगा 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से लिखा होगा, इस प्रकार से तीर देखने होंगे चलता होगा। अर्थात क्या होगा ओडोमीटर है, दूरी को किससे मापते हैं ओडोमीटर से मापते हैं, कितना दूरी हमें तय किए हैं। बात समझिए, दूरी मापने वाला एक यंत्र है ओडोमीटर। अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुछ समय लगा होगा, और जितना लंबाई तय की गई है, जितना लंबाई तय की गई है उसी को क्या कहेंगे हम दूरी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे दूरी कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए
अभी देखिए, अब हम दूरी समझ गए हैं, अब हम जानेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है देख लीजिएगा बढ़िया से, इसको हम इतना देख लीजिएगा, देख लीजिए। वो कथिया मोहन है, कथिया मोहन क्या है? मोहन। मोहन अपने दोस्त के पास, अर्थात अपने दोस्त के पास टुक टुक है। कहा है? टुक टुक है। मोहन अपने दोस्त के पास कहाँ गया है? टुक टुक के पास गया है, अर्थात इस प्रकार से रास्ता गया है। देख लीजिएगा, रास्ता जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए क्या होगा, क्या घूम गए हैं इस प्रकार से, तनिका और घुमा भेजते हैं, ऐना करके गया है। अर्थात कितना होगा? 500 मीटर, 500 मीटर दूर पर है, 500 मीटर दूर पर है के मोहन। मोहन पड़ा और इधर से मोहन ऐसे गया है, तो ऐसे गया है, कितने कितना लगा है? 300 मीटर लगा देते हैं, 300 मीटर लगा है। मोहन को कहा टुक टुक अपने दोस्त के पास, कहा कहीं गए थे? भोज खाने के लिए गए थे। कहां गए थे? भोज खाने के लिए, शादी होगा करो, और उसी के यहाँ भोज खाने के लिए गए। दूरी देखे तो दूरी कितना लगा है? 500 मीटर लगा है, इस प्रकार से चल लेते, और ऊपर से गया है 300 मीटर में, अर्थात इसका विस्थापन भाई कितना होगा? विस्थापन होगा इसका शॉर्टेस्ट दूरी, अर्थात लंबाई की शॉर्टेस्ट दूरी होगा, अर्थात इसको लगा है 200 मीटर। कितना लगा है? 200 मीटर। अभी जो ये है, ये क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। दूरी के सूक्ष्मतम लंबाई को ही क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। शॉर्टेस्ट दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मतलब जितना शॉर्टेस्ट हो जाए, अर्थात देखिए प्रथम बिंदु है और दूसरा बिंदु को हम जाना है, टुकटु के घर पर जाना है, अर्थात टुकटु के घर पर जाना है। इसका कोई तो शॉर्टकट रास्ता होगा, शॉर्टकट रास्ता कौन है? 200 मीटर वाला। क्या है? 200 मीटर वाला क्या है? शॉर्टकट रास्ता। अभी देखिए फिर समझिए, देखिए एक क्या है? मोहन है। क्या है? मोहन है। मोहन 3 किलोमीटर नहीं सॉरी 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने ननिहाल गए हैं। कहाँ गए हैं? ननिहाल गए हैं, टुक टुक अति सॉरी मोहन। और क्या होगा? और फिर 3 किलोमीटर चले, फिर कितना कब चले? 3 किलोमीटर। तो कहाँ पहुंच गए हैं? ननिहाल पहुंच गए। और बाजार में गया, कुछ खरीदने होगा, ननिहाल तो नहीं जाएगा, कुछ खरीदा है। उसके बाद है, अगर बाजार में नहीं जाता, अगर नहीं जाता तो इसके लिए सूक्ष्मतम मतलब इसका दूरी कितना होगा? दूरी मतलब इसको क्या करेंगे? इसको हम मिलाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम मिलाएंगे। इसका शॉर्टेस्ट दूरी है। अभी बताइए, इतना दूर घूमने की जरूरत है? मिठाई खरीदना अगर नहीं आता तो क्या हम तुरंत यहाँ पहुंच जाते, तुरंत घर ननिहाल। उसके बाद होता है, अब बताइए 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चला है, तो इसको मतलब होगा 4 और 3 मिला देंगे कितना होगा? 7 किलोमीटर चलना पड़ा। क्या होगा? 7 किलोमीटर चलना पड़ा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितना किलोमीटर चला है? 7 किलोमीटर। अर्थात हम शॉर्टकट अगर जाते तो इसका रास्ता कितना हो जाएगा? अर्थात पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? लंबाई और मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कट के स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर कितना है? लंब का स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, कितना है? 4 किलोमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर किलोमीटर दे देते हैं। अब प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 3 किलोमीटर का स्क्वायर। तो अर्थात इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 4 छोटा 16 कितना हो जाएगा? 16 और इधर दे देते हैं, इसका दे देते हैं मान अभी x के लिए, x स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25, अर्थात x स्क्वायर और रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25। इधर आया तो इसको 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, अर्थात क्या हुआ? x बराबर 5, अर्थात इसको 5 किलोमीटर लगता। अगर तो ये बता 7 किलोमीटर घूमने की जरूरत है कि 5 किलोमीटर में नहीं पहुंच जाता? रसगुल्ला का खराब भी हो सकता था। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए, कि समझ गए हैं आप? समझ गए? विस्थापन के बारे में और समझते हैं। विस्थापन, अब देखिए विस्थापन के बारे में हम समझेंगे। तो विस्थापन क्या हो सकती है? विस्थापन देखिएगा, जब कोई व्यक्ति मूल बिंदु से स्टार्ट होकर कहीं गया है, अब फिर रिटर्न क्या हो गया था? अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गया है।
कहते हैं प्रारंभिक स्थिति में आ गए हैं, तो इसका मान कितना होगा, इसका विस्थापन कितना होगा, 0। और विस्थापन 0 होगा पर दूरी होगा नहीं, दूरी जितना दूरी तय किया है, अभी देख लीजिएगा फिर समझिएगा, यहां समझते हैं। देखिए क्या है, कोई व्यक्ति है यहां से गए हैं स्कूल गए हैं, स्कूल से फिर गए हैं बाजार से, देखिए यहाँ स्कूल गए हैं, यह 2 किलोमीटर, और यहाँ से फिर गए हैं, यह भी है 2 किलोमीटर, ठीक, कहाँ गए हैं, बाजार। तो यहाँ से दूरी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा, कितना होगा, 4 किलोमीटर दूरी तय की है। और बाजार गए हैं, बाजार से फिर कहाँ गए हैं, घर आ गए हैं, बाजार से क्या किए हैं, फिर घर आ गए हैं, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा 0 हो जाएगा, विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। अब पर क्या होगा, दूरी 0 होने वाला है, दूरी नहीं 0 होगा, दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाने में 4 किलोमीटर और आने में 4 किलोमीटर, अर्थात कितना होगा, 8 किलोमीटर तय किया है। बात समझे, 0 अति दूरी कभी ऋणात्मक ने 0 हो सकता है, 0 क्या होगा, 0 हो सकता है, सॉरी दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, 0 हो सकता है। दूरी मतलब हम खड़ा रहेंगे, दूरी नहीं क्या क्या आता, 0 दूरी क्या क्या है, पर क्या होगा, उसका मतलब कहेंगे ऋणात्मक होने वाला कभी संभव है नहीं, विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी 0 नहीं, सॉरी न 0 हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, पर धनात्मक क्या हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, सभी हो सकता है, पर क्या होगा, दूरी ऋणात्मक कभी भी संभव नहीं है। बात समझ गए हैं। प्रथम बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की लघु शॉर्टेस्ट दूरी को ही क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अर्थात विस्थापन एक क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें क्या होगा, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, और दूरी क्या होगा, दूरी अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है। कैसे है कि हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए तो नहीं, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। गला फंसने लगा है।